हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा साइंस विज्ञान से संबंधित। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और साथ साथ इसे याद भी रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लिए तो ये सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर, जिसमें से देखिएगा क्या है तो एक्सपेक्टेड साइंस विज्ञान जीएस। इसमें हम डिस्कशन भी करेंगे, जहां पर डिस्कशन की बात होगा। देखिएगा जिसमें से प्रश्न कितना है तो एक क्या है तो देखिएगा पुष्प किसका रूपांतरण है। पुष्प जो है किसका रूपांतरण है तो याद रखिएगा प्राकुर के। प्राकुर का जो है रूपांतरण है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है तो किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है तो याद रखिएगा एडस। किस तो एडस, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसे हम पूछ देंगे कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन यहीं पर हम पूछ देंगे कि कैंसर दिवस जो है कब से मनाना प्रारंभ हुआ है तो याद रखिएगा 2000 से कैंसर दिवस मनाना प्रारंभ हुआ है। यह जो है एडस, आप जानते हैं क्या तो एडस को क्या है तो एडस को HIV भी कहते हैं। HIV जो एक वायरस है, जो क्या है तो वायरस है। एडस को फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन क्या तो ह्यूमन यूमोडेफिशिएंसी वायरस होता है। टाइफाइड को अंजर ज्वार भी कहते हैं। क्या है तो टाइफाइड को क्या बोले हम, याद रखिएगा टाइफाइड को अंजर ज्वार भी कहते हैं। इसी को टाइफाइड को साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड पूछेंगे किसके कारण होता है तो साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को अनुकुचन कहते हैं। क्या तो अनुकुचन कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या है तो दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पुरुष में दाढ़ी मूंछ किसी का निकलता है या भी नहीं निकलता है, या किस हार्मोन की कमी या कारण से तो टेस्टोस्टेरोनस के हार्मोन के कारण। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में हम पूछेंगे क्या, देखिएगा मधुमेह दिवस क्या बोले हैं, विश्व मधुमेह दिवस पूछेंगे। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो है 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया तो 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। इंसुलिन पूछेंगे क्या है तो देखिएगा इंसुलिन क्या है तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है तो एक हार्मोन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले हैं इंसुलिन एक क्या तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इसके अलावा जो अंगनाशय के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है तो अंगनाशय के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन का खोज पूछेंगे, इंसुलिन का खोज कब हुआ है तो वर्ष 1921 में। किसने किया था तो फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने किया था। चार्ल्स बेस्ट ने किया था। हम लिखे हैं नहीं, जो हम बोले हैं बस आप उसे ध्यान से सुनिएगा। यही सब साइंस से रिलेटेड बिहार पुलिस में आएगा। अब जानते हैं कि आप कि 1921 में ही हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था आप जानते हैं कि दयाराम साहनी ने किस नदी के किनारे तो किस नदी के किनारे किया तो हड़प्पा सभ्यता का खोज रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे तो रावी नदी के किनारे किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या तो देखिएगा लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। लकवा किस विटामिन कमी के कारण होता है तो विटामिन बी के कमी के कारण लकवा एवं बालों का झड़ना एवं बालों का सफ़ेद होना
किस कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण। ये सभी आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या है तो देखिएगा, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? किस विटामिन कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो देखिएगा विटामिन बी की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। अब देखते हैं विटामिन से संबंधित रिलेटेड प्रश्न। आप जानते हैं, देखिएगा पूछेंगे कि कौन सा विटामिन हो जो जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी जल में घुलनशील है। लेकिन पूछेंगे वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो याद रखिएगा एडेक्ट, ए डी ई और के, एडेक्ट। एडेक्ट जो है विटामिन, ये जो चारों विटामिन है कहाँ तो वसा में घुलनशील है, और बी सी जो है, बी और सी जो है कहाँ घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं विटामिन ए से बारी बारी सभी से, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे आप जानते हैं कि विटामिन ए क्या बोले हैं? विटामिन ए, देखिएगा एक मिनट देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। आप जानते हैं पूछेंगे कि विटामिन ए का क्या बोले हैं? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक का नाम रेटिनॉल है। क्या? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? तो रेटिनॉल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसका जो सूत्र है, रेटिनॉल का सूत्र है C20, क्या बोले हैं? C20H30O है, C20H30O है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा रतौंधी, क्या बोले हैं? रतौंधी और संक्रमण से खतरा, रतौंधी और संक्रमण से खतरा। लेकिन पूछेंगे विटामिन ए के कौन कौन से उपचार हैं? विटामिन ए के कौन कौन से उपचार हैं? तो विटामिन ए के जो सबसे ज़्यादा उपचार हैं गाजर है। क्या? तो गाजर है। विटामिन ए में महत्वपूर्ण, विटामिन ए जो है गाजर में महत्वपूर्ण पाया जाता है। इसके अलावा है दूध, हरी सब्जी, पनीर, अंडा, मछली, ये सभी जो है विटामिन ए का स्रोत हैं जो खाने से मिलता है। अब देखिएगा विटामिन बी, क्या बोले हैं? विटामिन बी, तो देखिएगा विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन है। क्या? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। इसका जो फार्मूला होता है C12H17, क्या बोले हैं? C12H17O4 होता है, O4 होता है। इसके कमी से, विटामिन B1 के कमी से, विटामिन B1 के कमी से जो रोग होता है बेरी होता है। क्या? तो बेरी होता है। याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। लेकिन ये बीमारी को दूर करने के लिए विटामिन बी के कौन कौन से उपचार हैं? तो याद रखिएगा विटामिन बी के जो उपचार हैं चावल, क्या बोले हैं? चावल छिलकी, अंडा, क्या बोले हैं? अंडा, आलू, हरी सब्जी एवं यकृत जो है विटामिन B1 के अति महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसे खाने से ये सभी कम होता है। अब देखिएगा इसी में हम देखेंगे विटामिन B2, क्या बोले हैं? विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन है। लेकिन इसका सूत्र पूछेंगे तो C17, क्या बोले हैं? C17H20N4OH होता है, OH होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विटामिन B2 की कमी से मुंह एवं जीभ में, क्या बोले हैं? मुंह एवं जीभ में दाना, क्या? तो दाना, कम प्रकाश में नहीं दिखना, ये सभी बीमारी होता है विटामिन B2 के कमी से। लेकिन इसके उपचार हम पूछेंगे तो खमीर बताइएगा। क्या? तो खमीर, कलेजी, क्या बोले हैं? खमीर हैं, कलेजी हैं। इसके अलावा जो हैं सब्जी, दूध और ईस्ट हैं विटामिन B2 के स्रोत हैं। इसके अलावा देखेंगे विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है नियासिन है। ये सभी आप याद ही रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बिहार पुलिस में आवश्यक ही आएगा। नियासिन, क्या बोले हैं? नियासिन। तो देखिएगा नियासिन का जो रासायनिक सूत्र रहता है C6H5O2N होता है, O2N होता है। अब जैसे देखिएगा इसके विटामिन B3 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा वृद्धि में रुक जाना, जो बौनापन होता है विटामिन B3 की कमी के ही कारण
होता है विटामिन B3 के कमी के कारण। इसके अलावा जो है बाल सफ़ेद होना विटामिन B3 के कारण होता है। आप ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन विटामिन B3 के कौन कौन से उपचार हैं जिसे हम दूर कर सकते हैं? तो दूध, लीवर, टमाटर, बंदा गोभी, फूल गोभी, शकरकंद, ये जो सभी क्या हैं तो उपचार हैं इसके खाने से, इसे हम दूर कर सकते हैं। अब देखिएगा विटामिन B5 का नाम जो है पेंटाथेनिक है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा, नहीं हम लिखे हैं पेंटाथेनिक है विटामिन B5 का रासायनिक नाम। इसका जो फार्मूला होता है C19H17O5N होता है। C19H17O5N होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसका जो विटामिन B5 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो त्वचा, दाढ़ एवं अनिद्रा एवं पेचिश इत्यादि। अनिद्रा का अर्थ होता है कि नींद, तो विटामिन B5 के कमी के ही कारण होता है। अब इसके उपचार के लिए देखिएगा क्या क्या है, तो इसी में हम बता देते हैं। मांस है, क्या है तो मांस है, लीवर है, किडनी है, दूध है, चाय है, कॉफ़ी है, गेहूँ है, पत्तीदार सब्जी खाने से ये सभी कम होता है। अब देखिएगा इसी में विटामिन B6, क्या बोले हैं? विटामिन B6 जो है पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक जो नाम है पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन विटामिन B6 का। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH12O3N होता है। अब देखिएगा विटामिन B6 की कमी से कौन कौन से रोग होता है? तो एनीमिया, क्या बोले हैं? एनीमिया। इसके अलावा है त्वचा रोग, क्या बोले हैं? तो त्वचा रोग, केंद्रित तंत्रिका में गड़बड़ी, तो ये सभी किसके कारण होता है? तो विटामिन B6 की कमी के कारण ही होता है। अब इसके उपचार देखिएगा, तो अनाज, मांस, यकृत, मानव आंत में जो हो रहा है रोग उससे संबंधित। अब देखिएगा विटामिन B7 क्या? तो देखिएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम पहले हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इनसे होने वाले रोग। तो देखिएगा विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन है, क्या बोले हैं? बायोटीन। ये सभी आपको याद ही होना चाहिए, ताकि यही सब आपको प्रश्न में दिया रहेगा। देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसका जो फार्मूला होता है C10, क्या बोले हैं? C10H16O3N2S। इससे जो रोग होता है पेशियों में दर्द, भूख में कमी, क्या बोले हैं? पेशियों में दर्द, भूख में कमी। इसे दूर करने के लिए हमें मांस, अंडा, यकृत, दूध, किडनी, फल, ये सभी खाना अति अनिवार्य है, ताकि हम इसे दूर कर सकें। अब देखते हैं विटामिन B9 के बारे में। देखिएगा विटामिन B9 क्या है? तो देखिएगा इसका जो रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, क्या? तो विटामिन B9 का रासायनिक जो नाम है फॉलिक अम्ल है। हम नहीं लिखे, बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C19H90O14, क्या बोले हैं? C19H90O14 O14 हो गया है। तो देखिएगा N14PO होता है इसका रासायनिक। 1 मिनट गलती लिख दी है, देखिएगा क्या बोले हैं? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या बोले हैं? तो फॉलिक अम्ल। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C19H19O6N7 होता है। N7 होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा इसके कमी से WBC की कमी होता है शरीर में। इसके अलावा ल्यूकोपेनिया की भी कमी होता है।
और इसे दूर करने के लिए विटामिन B9 को हमें दूर करने के लिए दाल, यकृत, हरी सब्जियां, अंडा एवं फल खाना अनिवार्य है ताकि हम इससे दूर रहें, अर्थात इसका उपचार हो सके। आप देखते हैं विटामिन 12 जिसे कोबाल्ट भी कहा जाता है, विटामिन 12 विटामिन के किसके बारे में, तो 12 था। देखिएगा विटामिन 12 के बारे में क्या है, विटामिन 12 जिसे साइकोबालामिन कहते हैं, साइकोबालामिन कहती हैं। इससे जो क्या बोले हैं, विटामिन 12 को साइकोबालामिन कहते हैं, साइकोबालामिन कहती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, C63H90O14 N14 PO होता है। इससे जो रोग होता है पायरानीसियस, एनीमिया, रक्त कणों की कमी क्या तो विटामिन 12 की कमी से होता है। लेकिन हम इसी में देखेंगे अब विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। सभी खट्टे फल एवं मिर्च अंकुरित अनाज में विटामिन सी जो है सभी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है एवं मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। मिर्च में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी होता है। एवं अंकुरित अनाज में जो होता है विटामिन सी की प्रधानता होती है। और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी एवं मेंटल डिप्रेशन होता है। विटामिन सी की कमी से जो होता है अस्कर्वी और मेंटल डिप्रेशन होता है। अब देखते हैं विटामिन डी, क्या बोले हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरोल है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है सी कितना बोले, C28H44O है। आप देखिएगा। अब विटामिन डी की कमी से रिक्टस होता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टस ये बच्चों में देखने को मिलता है। एवं ऑस्टिया मांसपेशिया एवं हड्डियों को मुड़ जाना या अस्थियों को मुड़ जाना विटामिन डी की ही कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से ही होता है। अब विटामिन डी का जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। इसके अलावा है दूध दही है। अब देखते हैं विटामिन ई, क्या बोले हैं, विटामिन ई। तो देखिएगा विटामिन ई के जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल है। हम सभी विटामिन का नाम बता दिए हैं। आगे अगर विटामिन आएगा तो हम उसे सिर्फ पढ़ते चलेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिएगा अब विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरोल है। क्या बोलो, टेकोफेरोल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इससे जो रोग होता है जनन शक्ति में कमी, विटामिन ई के कमी से जनन शक्ति की कमी हो जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसे दूर करने के लिए सोयाबीन एवं अंकुरित अनाज खाना अनिवार्य है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम मिथाइल, क्या बोले, मिथाइल फाइलाइटिड है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। रक्त का थक्का बनना विटामिन के से ही होता है। विटामिन के से ही होता है। हम पूरे विटामिन की जानकारी आपको दे दिए हैं। अगर विटामिन से आगे प्रश्न आएंगे तो हम सीधे आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 7। देखिएगा लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा लाल रक्त कण जो उत्पन्न होता है अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ, तो अस्थिमज्जा में होता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। लाल रक्त कण उत्पन्न कहाँ, तो अस्थिमज्जा में। लेकिन पूछेंगे तिल्ली की लंबाई कितना होता है, तो 11 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन तिल्ली का वजन पूछेंगे, तिल्ली का वजन तो 75 से 120 ग्राम होता है। 75 से 120 ग्राम होता है तिल्ली का वजन होता है। आप इसे ध्यान से
याद रखिएगा यकृत को लीवर कहा जाता है, यकृत को क्या तो लीवर भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां क्या है, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी, लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। अब देखिएगा लाइसोसोम के बारे में हम बताते हैं, तो देखिएगा कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिएगा हम लिखते हैं लाइसोसोम के बारे में। देखिएगा कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। हम लिखते चलेंगे जो शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आप ध्यान से सुनते रहिएगा। कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसकी जो संरचना होती है, लाइसोसोम की जो संरचना होती है, लाइसोसोम की संरचना झिल्ली से घिरी होती है एवं गोलाकार होती है। झिल्ली से घिरी एवं गोलाकार होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है लाइसोसोम जो है पाचक एंजाइम से भरे होते हैं, लाइसोसोम जो है पाचक एंजाइम से भरे होते हैं। कौन, तो लाइसोसोम। अंदर का वातावरण अम्लीय होता है, लाइसोसोम का अंदर का वातावरण क्या होता है, तो अम्लीय होता है, जिसका लाइसोसोम का अंदर का पीएच मान, लाइसोसोम में अंदर का पीएच मान जो होता है 4.5 से 5.5 होता है, अर्थात अम्लीय होता है। ये सभी आपको ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन पूछेंगे लाइसोसोम का व्यास कितना होता है, लाइसोसोम का जो व्यास होता है, तो देखिएगा लाइसोसोम का जो व्यास है 50 से 70 नैनोमीटर व्यास है, 50 से 70 नैनोमीटर है। लाइसोसोम का खोज वर्ष 1955 में हुआ। लाइसोसोम का खोज कब की गई, तो 1955 में। किसने किया, तो क्रिश्चियन डी डुवे ने, क्रिश्चियन डी डुवे ने। क्रिश्चियन डी डुवे को 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बताते चलते हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। आप पूर्ण विश्वास रखिएगा कि अगर साइंस से प्रश्न बनेगा बिहार पुलिस में तो यहाँ से प्रश्न आवश्यक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, तो देखिएगा मक्का में पौधों क्या बोले हैं, 1 मिनट देखिएगा। इसके अलावा क्या था, और देखिएगा, देखिए 1 मिनट तो देख लीजिएगा। लेकिन इसी में हम बता देते हैं, लाइसोसोम के बारे में बताए हैं, लेकिन इसी में हम बता देते हैं कि राइबोसोम क्या बोले हैं, राइबोसोम। एक राइबोसोम पूछता है, एक राइबोसोम। तो देखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम के कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार की होती हैं। राइबोसोम कितने, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S प्रोकैरियोटिक, 70S प्रोकैरियोटिक, और 80S यूकैरियोटिक होता है। राइबोसोम का खोज 1953 में जॉर्ज ई वाल्ड ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे राइबोसोम की खोज कब हुआ था, 1953 में जॉर्ज ई वाल्ड ने की थी। अब आते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, तो देखिएगा मक्का पौधों में कौन सा परागण होता है, मक्का पौधों में कौन सा परागण होता है, तो वायु परागण होता है। मक्का पौधा में कौन सा परागण होता है, तो वायु परागण होता है। तो देखिएगा वायु परागण अगर पूछेंगे किस में होता है, तो देखिएगा वायु परागण जो होता है घास, क्या बोले हैं, घास में भी वायु परागण होती है। इसके अलावा शंको वृक्ष, जिसे पाइन से भी कहते हैं, शंको वृक्ष में कौन सी परागण होता है, तो वायु परागण होता है। इसके अलावा है मक्का में कौन सा परागण होता है, तो वायु परागण है। एक है गेहूं में कौन सा भी परागण होता है, तो वायु परागण होता है। ये 4 में से आपको एक ना एक एग्जाम में आवश्यक ही आएगा। इसके जो अलावा है वायु परागण हो गए हैं। अब देखेंगे कीट परागण, क्या बोले हैं, कीट परागण। तो देखिएगा कि कीट परागण किस में होता है, तो मधुमक्खी में क्या होता है, तो कीट परागण होता है। इसके अलावा है तितली में कीट परागण होता है। तितली में कौन से, तो कीट परागण होता है। भंवरे में भी कीट परागण होते हैं। इसके अलावा फूल में क्या बोले हैं,
फूल में भी कीट परागन होता है। याद रखिएगा 90% पुष्पी में अर्थात 90% पुष्प में कीट परागन ही होता है, कीट परागन ही होता है। देखिएगा इसके अलावा है अंजीर, उड़हुल और है सालविया, ये सभी में कीट परागन ही होता है। जो भी हम नाम बताते हैं वायु परागन या कीट परागन के बताए हैं, बस आप उसे ध्यान से अपने दिमाग में याद रखिएगा, ताकि अगर ये सभी प्रश्न दे तो वहाँ छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या है, तो कैरोटीन मुख्य भाग है, कैरोटीन मुख्य भाग है किसका, तो देखिएगा विटामिन ए का, विटामिन ए का मुख्य भाग है। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है, तो विटामिन ए का है। अब देखते हैं, देखिएगा दूध के बारे में आप जानते हैं, दूध के बारे में देखिएगा, दूध के बारे में कैरोटीन आया है इसलिए हम बता रहे हैं। तो देखिएगा दूध का पहले पीएच मान कितना होता है, तो दूध का जो पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान 6.4 से 6.8 होता है। ये सभी आपको ध्यान में रहना चाहिए। 6.8 से 6.4 से 6.8 जो अम्लीय होता है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि दूध का पीएच मान अम्लीय है कि क्षारीय कि उदासीन, तो दूध का पीएच मान जो है अम्लीय होता है। क्या, तो अम्लीय होता है। खट्टा होने पर दूध का पीएच मान घटता है, खट्टा होने पर दूध का पीएच मान क्या होता है, तो घटता है। इसके अलावा जो है देखिएगा खट्टा होने पर क्या बोले, तो दूध का पीएच मान घटता है। खट्टा में जो होता है दूध लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण। लेकिन पूछेंगे दूध पीला होता है किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन दूध में कौन सा विटामिन, तो ए, डी, बी ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 11 देखिएगा कोशिका विभाजन में सहायक है, कोशिका विभाजन में सहायक है कौन, तो देखिएगा कोशिका विभाजन में क्या, तो सेंट्रोसोम सहायक है। कोशिका विभाजन में कौन सहायक है, तो सेंट्रोसोम सहायक हैं। देखिएगा एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है कोशिका भित्ति, एक है माइक्रोकोन्ड्रिया। तो देखिएगा पहले हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो देखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों शैवाल से संबंधित है, पौधों शैवाल से संबंधित है कौन, तो क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहा जाता है। पत्तियों की कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो पत्तियों की कोशिका में, पत्तियों की कोशिका में कौन पाया, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह क्या, तो प्लास्टिक का बना होता है, क्या, तो प्लास्टिड का बना होता है कौन, तो क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं कोशिका भित्ति, क्या बोले हैं, तो अब देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। देखिएगा इसे सेल बॉल भी कहा जाता है, कोशिका भित्ति को क्या बोले हैं, सेल बॉल भी कहा जाता है। तो आप ध्यान से याद रखिएगा। ये एग्जाम में पता आपको नहीं होगा कि सेल बॉल किसे कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकता है कि सेल बॉल संबंधित हैं, तो कोशिका भित्ति से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पौधों यह जो है यह पादप अर्थात कवक, जीवाणु और से संबंधित है। पौधा कवक जीवाणु से संबंधित कौन, तो कोशिका भित्ति। ऑर्किया में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो ऑर्कियों में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या बोले हैं, पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती हैं। जबकि जीवाणु कोशिका भित्ति जो है क्या, तो पेंटीडोक्लाइन का बना होता है, पेंटीडोक्लाइन का बना होता है। और कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। क्या बोले हैं, कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। अब आता है माइक्रोकोन्ड्रिया। देखिएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइक्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। माइक्रोकोन्ड्रिया जो है किस कोशिका में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में
पाया जाता है माइक्रोकोन्डिया। इसके अलावा जो है माइक्रोकोन्डिया की खोज वर्ष 1857 में हुआ था। जिस समय 1857 की क्रांति हुआ है ठीक उसी वर्ष माइक्रोकोन्डिया की खोज हुई। किसने की? तो अल्बर्ट अल्बर्ट बर्न एवं कोलिकर, अल्बर्ट बर्न कोलिकर ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में जब वह खोज किया था 1857 में, क्या बोले हैं, 1857 में जब माइक्रोकोन्डिया की खोज किया था तो उसका नाम सरकोसन्स था। सरकोनोसन्स था। किसका? तो माइक्रोकोन्डिया। लेकिन पूछेंगे माइक्रोकोन्डिया का नाम कब पड़ा? याद रखिएगा माइक्रोकोन्डिया का नाम 1898 में पड़ा, 1898 में, लेकिन खोज हुआ था 1857 में ही, लेकिन नाम पड़ा कब? माइक्रोकोन्डिया था 1898 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? तो पाचक में सहायक होता है, पाचक में सहायक होता है कौन? तो अंगनाशय। पाचक में सहायक कौन होता है? तो इनमें से सभी, जिसमें से देखिएगा पित्तरस, जठर रस, अंगनाशय का रस, ये सभी जो है पाचक में सहायक होता है। देखिएगा इसी से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। देखिएगा इसके अलावा जो है, एक मिनट देखिएगा, आप पूछेंगे अम्ल के बारे में। क्या? तो अम्ल के बारे में। तो देखिएगा अम्ल के बारे में बताइएगा क्या है? तो देखिएगा पूछेंगे क्या? तो देखिएगा आम्ल स्वाद में क्या होता है? तो आम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। आम्ल जो है स्वाद में क्या होता है? तो खट्टा होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आम्ल स्वाद में क्या होता है? तो खट्टा होता है। आम्ल जो है नीले, क्या बोले हैं, आम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? तो लाल कर देता है। क्या? तो लाल कर देता है। क्षार के साथ मिलकर, क्षार के आम्ल जो हैं, क्या बोले हैं, आम्ल जो हैं क्षार के साथ मिलकर लवण एवं पानी बनाता है, लवण एवं पानी बनाता है। जानते हैं कि आम्ल में जो है, क्या बोले हैं, आम्ल में देखिएगा कितनी है? तो देखिएगा आम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक जो है एक अम्ल है, जो इसका रासायनिक सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है जो H2OSO4 होता है, H2OSO4 होता है। और एसिडिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3, क्या बोले हैं, CH3COOH होता है, COOH होता है। आपको यह ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो देखिएगा शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो लिपिड क्या है? लिपिड क्या है? तो एस्टर है। लिपिड क्या है? तो एस्टर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लेकिन पूछेंगे आम्ल का दूसरा नाम, यहीं पर बताइएगा। क्या बोले हैं? आम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो आम्ल का दूसरा नाम जो है एथिल अल्कोहल है। आम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले हैं? आम्ल का दूसरा नाम जो क्या है? तो एथिल देखिएगा, लिख देते हैं, एथिल अल्कोहल है। एथिल, क्या बोले हैं, एथिल एल्कोहल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो देखिएगा कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? तो इंटरफेरोन ऑप्शन नंबर डी होगा। कैंसर के इलाज में इंटरफेरोन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा लेजर की खोज किसने किया है? लेजर की खोज किसने किया है? तो मेहमेह ने किया था, मेहमेह ने किया था। लेकिन इसका पूरा नाम अलग है, हम बताते हैं। देखिएगा, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो देखिएगा लेजर का जो खोज हुआ था, देखिएगा इसी के बारे में बताते हैं। लेजर का खोज 1960 में हुआ है। लेजर का खोज कब हुआ? तो लेजर का खोज 1960 में हुआ। लेजर का खोज कब हुआ था? 1960 में। किसने किया था?
थियोडोर क्या बोले हैं, इसका खोज पूछेंगे किसने किया है, इसका खोज। तो देखिएगा थियोडोर क्या बोले हैं, थियोडोर थियोडोर एच मैमन, क्या तो मैमन, जिसे मेमहे कहा जाता है, मेमहे कहा जाता है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में पूछेंगे एलिसा, क्या तो ALESER किससे संबंधित है, तो लेजर से संबंधित है, लेजर से संबंधित है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है लेजर प्रकाश सिद्धांत विकिरण पर आधारित है। लेजर किस सिद्धांत पर आधारित है, लेजर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रकाश सिद्धांत विकिरण पर आधारित है, प्रकाश सिद्धांत विकिरण पर आधारित है। ये आपको ध्यान में ही रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, सॉरी 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो देखिएगा किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया है, तो किडनी का प्रत्यारोपण वर्ष 1954 में किया गया था, वर्ष 1954 में किया गया था। किसके द्वारा था, डॉक्टर डेविड ह्यूम और जोसेफ फेकलेन मुर्रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है EEG का आविष्कार किसने किया है, EEG का आविष्कार किसने किया, तो हार्स बर्गर ने की थी, हार्स बर्गर ने किया था। अब देखते हैं EEG क्या है, EEG क्या है, तो देखिएगा पहले हम बताते हैं EEG का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो पूरे लिख देते हैं। देखिएगा EEG का जो फुल फॉर्म या पूरा नाम जो है, देखिएगा तो क्या बोले हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यहाँ पे से ध्यान से बात रखिएगा। EEG का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो EEG जो है मस्तिष्क से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा ही गया है। लेकिन पूछेंगे EEG का खोज कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और किसने किया था, जर्मन वैज्ञानिक हार्स गर्बर ने की थी, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन बनता है। देखिएगा हम दोनों ही लिखते हैं, एक है EEG और एक है ECG। ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है, जबकि ये हृदय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है, और ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जबकि इसका फुल फॉर्म क्या, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये प्रश्न आ जाए तो गलती होने की संभावना 1% भी ना बने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 19 देखिएगा क्या है, तो भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई है, तो याद रखिएगा 1986 में, वर्ष 1986 में सबसे पहले एड्स की पहचान की गई है। लेकिन एड्स को HIV कहते हैं। अब 1986 में इसकी पहचान चेन्नई में की गई थी। तब पूछेंगे भारत में किस स्थान पर एड्स की पहचान की गई थी वर्ष 1986 में, तो चेन्नई में की गई थी। कहाँ, तो चेन्नई में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, लेकिन इसके में पूछेंगे HIV का जो फुल फॉर्म क्या है, तो देखिएगा ह्यूमन, क्या याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। क्या, तो वायरस होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो भारत में चेचक का उन्मूलन कब किया गया था, वर्ष 1975 में। चेचक को ही
छोटी माता या चिकन पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। और चेचक का जो खोज किया था एडवर्ड जेनर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने। लेकिन कब? तो 1796 में ही की थी, 1796 में ही की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन ये जो है चेचक किस कारण होता है, अर्थात विषाणु के कारण कि जीवाणु के कारण, हम उसी के बारे में देखेंगे। चेचक जो होता है वायरस के कारण होता है। किसके कारण? तो वायरस के कारण होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग एवं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन है, हम तीनों देख लेते हैं, ताकि अगर आगे इससे संबंधित प्रश्न आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तो हम सबसे पहले देखेंगे वायरस से होने वाले रोग। वायरस से संबंधित रोग क्या है? तो देखिएगा इसका जो पहला एक ट्रिक है कि वायरस से संबंधित रोग का क्या है, तो एक ट्रिक है, देखिएगा। और ट्रिक का नाम है रेखा। क्या? तो रेखा हमें क्या बोले हैं? रेखा हमें हिट करके, क्या बोले हैं? हिट करके पोएच, क्या बोले हैं? पोइचे क्या? तो पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई। ये क्या? तो वायरस से होने वाले ट्रिक का नाम है। तो हम बोलते हैं नहीं, लिखते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं नहीं। देखिएगा, एक मिनट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत में चेचक का उन्मूलन वर्ष 1975 में की गई थी, वर्ष 1975 में की गई थी। आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए। और चेचक को ही क्या बोले हैं? चेचक को ही छोटी माता या चिकन पॉक्स कहते हैं, छोटी माता या चिकन पॉक्स कहते हैं। लेकिन चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने क्या बोले हैं? एडवर्ड जेनर ने 1796 में ही किया था, 1796 में ही किया था। अब इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि चेचक जो है विषाणु के कारण होता है, कि जीवाणु के कारण होता है, कि बैक्टीरिया के कारण होता है। हम इसी में देख लेंगे वायरस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से संबंधित होने वाले रोग। देखिएगा, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले वायरस से होने वाले रोग, वायरस से संबंधित रोग क्या हैं? तो देखिएगा, एक हम ट्रिक लिखते हैं, उसी से संबंधित सभी हमको याद हो जाएगा। तो देखिएगा, वायरस, जिसमें हम देखेंगे एक ट्रिक लिखते हैं। देखिएगा, रेखा, क्या बोले हैं? रेखा। अगर ट्रिक कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम सिर्फ बोलते चलेंगे। आप उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आवश्यक ही आएगा। देखिएगा, क्या? तो रेखा हमें क्या बोले हैं? रेखा हमें हिट करके, क्या बोले हैं? रेखा हमें हिट करके पोएचे, क्या? तो पोएचे छोड़ गई। तो देखिएगा, पोएचे छोड़ गई। तो इसमें से हम देखेंगे सबसे पहले होता है रे से रेबीज। तब पूछेंगे रेबीज किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। और ख से हो जाता है खासरा। ख से क्या हो जाता है? तो खासरा किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। और ह से हो जाता है हर्पीस। ह से क्या हो जाता है? तो हर्पीस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। और मे से हो जाता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। और एक होता है, देखिएगा, ही से हो जाता है हिप्टेटाइटिस जिसे पीलिया कहते हैं, हिप्टेटाइटिस जिसे पीलिया कहते हैं। और देखिएगा, करके से साइलेंट है, करके क्या है? तो साइलेंट है। और पो से हो जाता है पोलियो। पो से क्या हो जाता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और ए से हो जाता है एडस। ए से क्या हो जाता है? तो एडस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। और चे से हो जाता है चेचक जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। चे से क्या होता है? चेचक जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। और छो से हो जाता है छोटी माता। छो से क्या हो जाता है? तो छोटी माता। और ड से हो जाता है डेंगू। छोड़ लिखे हैं तो क्या? तो ड से हो जाता है
डेंगू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। और ग से हो जाता है गलशोध, ग से क्या हो जाता है? तो गलशोध, ग से क्या बोले? तो गलशोध हो जाता है। ये सभी संबंधित ही जो भी बताए हैं वायरस से संबंधित ट्रिक का नाम है। बस आप इसे 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, ये आपको 100% याद हो जाएगा। अब देखेंगे प्रोटोजाओं से संबंधित प्रोटोजाओं से संबंधित ट्रिक या उससे होने वाले रोग। लेकिन इसी में हम पूछ देंगे कि वायरस का खोज किसने किया है? तो डी इक्नोवैक्सी जो था वायरस का खोज किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखें प्रोटोजाओं, क्या तो प्रोटोजाओं हम शॉर्ट लिखें। प्रोटोजाओं का खोज जो किया था ये भी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये भी ल्यूवेनहॉक ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इसका जो ट्रिक है, पापा क्या बोले हैं? पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। ये किससे संबंधित ट्रिक है? तो प्रोटोजाओं से संबंधित है। प से हो जाता है पायरिया, किसके कारण? तो प्रोटोजाओं से होता है। आकाश से हो जाता है, सॉरी, प से हो जाता है पायरिया, अका से हो जाता है काला जार, और म से हो जाता है मलेरिया, म से क्या हो जाता है? तो मलेरिया। अब पे से हो जाता है पेचिस, पे से क्या होता है? पेचिस। और सो से हो जाता है सोने की बीमारी। और हे से हो जाता है हाइजा, हे से क्या? देखिएगा 1 मिनट हम दोबारा बोलते हैं। प से याद रखिएगा पायरिया होता है, प से क्या हो जाता है? तो पायरिया। का से हो जाता है काला जार, अब म से हो जाता है मलेरिया, अब पे से हो जाता है पेचिस, पे से क्या होता है? तो पेचिस। अब सो से होता है सोते की बीमारी, और हे से हो जाता है हाथी पाँव। और सोने की बीमारी, शीशी मक्खी काटने से सबसे ज़्यादा नींद आता है। ये जो है प्रोटोजोआ से संबंधित होने वाले रोग हैं। अब देखते हैं एक और, क्या है? तो बैक्टीरिया, क्या? तो बैक्टीरिया से संबंधित, बैक्टीरिया की भी खोज किसने किया था? ये भी ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो बैक्टीरिया से संबंधित किएगा पंडित का न्यू टीका। तो देखिएगा पंडित का न्यू टीका से होता है। प से हो जाता है प्लेग, किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। और डी से हो जाता है डिप्थीरिया, डी से क्या होता है? डिप्थीरिया, किसके कारण था? प्लेग के, सॉरी, बैक्टीरिया के कारण होता है। आप ध्यान से याद रखिएगा। और त से होता है तपेदी, जिसे क्षय रोग कहते हैं, तपेदी जिसे क्षय रोग कहते हैं, किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। आकाश से हो जाता है काली खांसी, बैक्टीरिया के कारण होता है। और न्यू से हो जाता है न्यूमोनिया, न्यू से क्या होता है? न्यू से क्या होता है? न्यूमोनिया। और पंडित का न्यू टीका सफल है। और टी से हो जाता है टिटनस, टी से क्या होता है? टिटनस या टाइफाइड या ट्रेकोमा। और सफर से हो जाता है सिफिलिस, सफर से क्या होता है? सिफिलिस। और ह से हो जाता है हाइजा, क्या? तो हाइजा। और ये जो संबंधित हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 21। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्या है? तो देखिएगा फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा फ्लू जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर कितना? 22। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या? तो सेरिब्रम है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या? तो सेरिब्रम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब हम मानव मस्तिष्क से संबंधित डील करते हैं, इसे डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला हम पूछेंगे कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? तो सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा तो याद रखिएगा सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क होता है। सेरिब्रम जो है इंग्लिश नाम है, और प्रमस्तिष्क जो है हिंदी नाम है। आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए। मानव मस्तिष्क में हड्डियों को सुरक्षा कौन करता है? मानव मस्तिष्क में हड्डियों को सुरक्षा कौन करता है? तो क्रेनिया करते हैं।
जो भी हम आपको बता रहे हैं बस आप उसे ध्यान से सुनिएगा। मानव मस्तिष्क में क्या बोले, मानव मस्तिष्क में हड्डियों को सुरक्षा कौन करता है, तो क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम करते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितना देरी रहता है, कितना समय तक रहता है, तो 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक वे सुन सकते हैं। अब देखते हैं मानव मस्तिष्क के ऊपर परत, मानव मस्तिष्क के ऊपर कितने परत होते हैं, मानव मस्तिष्क के ऊपर कितने परत होते हैं, तो 3 परत होते हैं। कौन कितने परत होते हैं, तो 3 परत होती हैं। लेकिन वह 3 परत कौन कौन है, तो याद रखिएगा। डयूरा क्या, तो डयूरा मैटर होता है, डयूरा मैटर होता है। अरेक नोइड होता है, अरेक नोइड होता है। अब क्या, पाए माइटर होता है, पाया माइटर होते हैं, पाया माइटर होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों कौन कौन है, तक है, एक है सेरिब्रम जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, और एक है थैलमस, एक है हाइपोथैलमस। एक क्या, तो हाइपोथैलमस है। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। सेरिब्रम जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, एक है थैलमस और दूसरा है हाइपोथैलमस। अब देखते हैं इसी से संबंध, देखिएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम का क्या कार्य है, तो देखिएगा सेरिब्रम का जो कार्य होता है देखिएगा क्या है, तो इसी से संबंधित स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति को नियंत्रित कौन करता है, स्मरण शक्ति को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखिएगा सेरिब्रम करता है। आज क्या बोले हैं, स्मरण शक्ति को नियंत्रित कौन करता है, तो सेरिब्रम करता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। और एक है थैलमस, क्या है, तो एक है थैलमस। थैलमस जो है क्या क्या करता है, तो देखिएगा स्पर्श, क्या, तो स्पर्श अर्थात छूना, दर्द, दबाव, और क्या, तो प्रेरक संकेत, संवेदी, ये सभी किससे संबंधित हो, तो थैलमस है। क्या बोले हम, स्पर्श की सुनाई, स्पर्श की सुनाई, दर्द, दबाव, परक, क्या, तो परक संकेत, संवेदी संकेत, और ये जो है कौन अनुभूति करता है, तो थैलमस करता है। कौन, तो थैलमस करता है। और एक है हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस जो है तापमान को नियंत्रित करता है, भूख प्यास नियंत्रित करता है, कौन, तो हाइपोथैलमस करता है। नींद चक्र को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलमस करता है। पीयूष ग्रंथि का स्रावन कौन करता है, तो हाइपोथैलमस करता है। मानव कंकाल में हड्डियां 8 होती हैं, मानव कंकाल में हड्डियां 8 होती हैं। मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गए हैं, तो 3 भागों में। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गए हैं, तो 3 भागों में। और 3 भाग कौन कौन है, एक है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। आप इसे ध्यान से याद रखना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या, तो मांस, अंडा, दूध प्रमुख स्रोत है। मांस, अंडा, दूध प्रमुख स्रोत है किसका, तो प्रोटीन का है। किसका है, तो प्रोटीन का है। आपको ध्यान में ये सभी चीज याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 अर्थात 12 जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी होते हैं अर्थात 24 कुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 25 विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, पाई दिवस कब मनाया जाता है, 14 मार्च को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होता है, 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या, तो ल्यूकमिया किसके कारण होता है, ल्यूकमिया किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा SR 90 के कारण, SR 90 के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्या, तो हृदय रोगियों को ज़्यादा वसा नहीं खाना चाहिए, ताकि इससे तकलीफ होती है, इसे कम से कम खाना चाहिए जो उसका सक्षम हो। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार, 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20, जिसे दूधिया दांत भी कहते हैं, दूधिया दांत भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है तो डालियों की जड़ से, इंसुलिन प्राप्त होता है तो डालियों की जड़ से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, क्या तो निषेचन की प्रक्रिया या निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में होता है। मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व है, मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व है तो ऑक्सीजन है। मानव के शरीर में सबसे ज्यादा क्या, तो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, क्या तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, घटता है, घटता है कितना, तो 10 से क्या बोले हम, 10 से 20% क्या था, कम होता है। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्या तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो मूत्र में कितना परसेंट होता है, तो 2% होता है। कितना, तो 2% होता है। और जबकि कितना, तो 95% पानी और 3% लवण होता है। 3% क्या, तो लवण होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, क्या तो कपास के रेशे मिलते हैं, कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। कपास के रेशे किससे मिलते हैं, तो बीज से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्या है तो देखिएगा, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पूछा है कौन सा विटामिन जो अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है अंडा में नहीं पाया जाता है, बल्कि ए, बी, डी ये सभी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो विटामिन सी, मूत्र से विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पेप्सिन बदल देता है किस में, तो प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 38, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में काइसिन उपस्थित है। दूध में कौन सा प्रोटीन है, तो काइसिन प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, क्या तो जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, तो टॉक्सिन। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो टॉक्सिन कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सिल्क उद्योग संबंधित है सेरीकल्चर से, सिल्क उद्योग संबंधित है सेरीकल्चर से, जबकि ओलेरीकल्चर सब्जी बागवानी से संबंधित है, जबकि सिलीकल्चर वन से संबंधित है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 41, क्या है तो कोशिका में ऊर्जा संचरित होता है, कोशिका में ऊर्जा संचरित कहाँ होता है, एडीटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट सीरीज क्या है, तो नेक्स्ट सेशन देखिएगा क्या है, तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण। इसके पहले हम 40 प्रश्न पढ़े हैं, इसमें देखेंगे नेक्स्ट सेशन में 40 प्रश्न जो बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा, क्या है तो मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह जीवाणु है। क्या है, तो जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया, तो बीटल एवं टेटम ने यह दिया था, बीटल एवं टेटम ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 4, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। यहाँ भेंगा लिख दिए हैं, गलती से मिस्टेक हो गया है, बस आप उसे सुधार लीजिएगा। क्या है, तो बोले हैं घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो थायराक्टी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जिस पौधों में फूल या बीज नहीं होते हैं, जिस पौधों में फूल या बीज नहीं होते हैं उसे क्रिप्टोगेमस कहते हैं, उसे क्या, तो क्रिप्टोगेमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, हिपेरिन का निर्माण क्या रक्त कोशिका में होता है, हिपेरिन का निर्माण कहाँ, तो रक्त कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां। क्वेश्चन नंबर क्या है तो 8वां, कवक में संचारित भोज पदार्थ है। कवक में संचारित भोज पदार्थ है तो लाइकोजन है, लाइकोजन है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां, क्या है तो सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती हैं तो जबड़ों में, किसमें तो जबड़ों में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां, क्या है तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन है तो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है तो इंटरफेज, इंटरफेज में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या है तो क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है तो सर्वग्राही में, सर्वग्राही में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाते हैं। बुढ़ापे का अध्ययन जेंट्रोलॉजी कहलाता है। बुढ़ापे का अध्ययन जेंट्रोलॉजी कहलाता है, जेंट्रोलॉजी कहलाता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं तो हिप्टोलॉजी कहते हैं, हिप्टोलॉजी कहते हैं। यकृत का अध्ययन जिसे लीवर कहते हैं, यकृत का अध्ययन जिसे लीवर कहते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है तो हिप्टोलॉजी कहलाता है, हिप्टोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मानव के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है तो कोलोजन है। क्या तो कोलोजन है। क्वेश्चन नंबर 16वां देखिएगा, क्या तो लाइसिन, लाइसिन होता है तो एमिनो अम्ल होता है। लाइसिन क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्या है तो लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल पराया होता है। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल पराया होता है तो नीला हरा होता है, नीला हरा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्या तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती हैं। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती हैं तो बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से अधिकांश जो है एंटीबायोटिक दवाई बनती हैं। आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यकृत लीवर किस रूप में भोजन को संचरित करता है। यकृत लीवर किस रूप में भोजन को संचरित करता है तो याद रखिएगा, क्या तो ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के कारण। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो दूध है। क्या तो दूध है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, क्या है तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्या है तो कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। कानों में कुल कितनी हड्डियां होती है तो 6, लेकिन एक कान में आपको पूछेगा तो 3 हड्डी। एक कान में कितने तो 3 हड्डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 23, चेहरे जिसे फेस कहते हैं, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होते हैं तो 14 हड्डियां होती है। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है तो 14 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, सिल्क प्राप्त होता है तो कोनन से। सिल्क प्राप्त होता है तो कोकून से, कोकून से, कोकून से। आगे देखिएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा भाग क्या है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या है तो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है तो 26, पौधों का प्रजनन अंग है। पौधों का प्रजनन अंग क्या है तो फूल है। पौधों का प्रजनन अंग क्या है तो फूल है। पौधों का प्रजनन अंग क्या है तो फूल है। किस रोग से रक्त का थक्का नहीं बनता है। किस रोग से रक्त का थक्का नहीं बनता है तो हीमोफीलिया से, हीमोफीलिया से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 28, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है तो लाल रक्त कोशिका के द्वारा, लाल रक्त कोशिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, प्रजनन संबंधित सूचना एकत्रित करता है तो डीएनए में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति होती है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति होती है तो क्या तो जीरोप्टाइट्स के जीरोप्टाइस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, क्या है तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है तो हैजा। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है तो हैजा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, रोहा किस अंग की बीमारी है। रोहा किस अंग की बीमारी है तो आंख की। रोहा किससे संबंधित है तो आंख से संबंधित है। हार्ट अटैक, क्या तो हार्ट अटैक का कारण क्या है तो कोलेस्ट्रोल। हार्ट अटैक का क्या कारण है तो कोलेस्ट्रोल हार्ट अटैक का कारण है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है तो 34, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है, 55% होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, क्या तो एंजाइम सहायक होता है, एंजाइम सहायक होता है तो भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में पाई जाती है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में पाई जाती है तो टांग में, कहाँ तो टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है तो पौधों की रोगों का अध्ययन, पौधों के रोगों का अध्ययन क्या कहते हैं तो रोग विज्ञान, क्या कहते हैं तो रोग विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है तो मस्तिष्क में, क्या तो मस्तिष्क में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्वेश्चन नंबर 40, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं तो स्टार्च और शर्कर, स्टार्च और शर्कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक मिनट को देखिएगा, ये जो था लास्ट प्रश्न था, ये जो था लास्ट प्रश्न था। बस आप इसे एक बार पुनः दोबारा सुन लीजिएगा ताकि साइंस से जितने भी प्रश्न बनी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए क्लास में।